हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए मिलते हैं गांव से आप लोगों के साथ में। तो जी दिन है आज संडे का और आज है हमारे घर में इंगेजमेंट। यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए हैं। देखिए मैं भी रेडी हो गई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं चूड़ी पहनना भूल गई थी। वही मैं एक कड़े ही हाथ में डाल रखी हूँ और चूड़ी में भूल गई हूँ कि मुझे चूड़ी भी पहनना है। मैं अच्छे से रेडी हो गई थी, पूरा सब प्रॉपर रेडी था। और जो भी टाइम हो रहा है सुबह के 6 ही बज रहे हैं। मतलब हम लोग जो है 3:30 या 3, मतलब 3 से 3:30 के बीच में मैं और मेरी जेठानी हम लोग सो के उठ गए थे। उसके बाद फिर हम लोग घर का काम किए। घर का काम करने के बाद फिर नहाए धोए तैयार हो गए, क्योंकि बहुत दूर जाना है हम लोगों को। तो इसकी वजह से सब लोग जल्दी उठ गए थे, जल्दी तैयार हो गए थे। और अभी सुबह के 6 से 6:30 वही बज रहे हैं। देखिए छोटे छोटे हमारे बच्चे भी रेडी हो गए थे, दोनों तीनों जो भी थे। और यहाँ पे एकदम से सब लोग बाहर निकल रहे थे, बाहर गाड़ियां भी खड़ी हो गई थी। और बस सब लोग निकलने ही वाले थे। ये जो गाड़ी खड़ी है ये हम लोगों की खड़ी है, बाकी लोगों की सब लोग की थोड़ा बाहर ही है। तो सारे के सारे लोग निकलने वाले हैं। और यहाँ मुझे मतलब अचानक से कोई बताया कि अरे तुम तो चूड़ी पहनी ही नहीं। तो मैं फटाफट से फिर मैं चूड़ी पहनी, नहीं तो अब तक हम लोग निकल गए होते। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा पतली हो गई हूँ। जब मैं साड़ी पहनी ना तो मैं खुद को ही देख रही थी कि यार मैं कितनी पतली हो गई हूँ। क्योंकि इससे पहले जो मैं टी शर्ट वगैरह में पहनती हूँ तो वो बहुत लूज़ होते हैं, तो उसमें बॉडी उतनी अच्छे से पता नहीं चलती। लेकिन जब मैं साड़ी पहनी ना तो हर कोई कह रहा था कि बहुत पतली हो गई हो, बहुत अच्छी लग रही हो। बस एक मेरी मम्मी है जो जिनको नहीं पसंद आया, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इतनी ज़्यादा दुबली हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। फिर गाल वगैरह भी भरे पड़े थे। तो मम्मी को अच्छा लगता है। अच्छा, कोई सास ये नहीं चाहती ना कि हमारी बेटी, हमारी बहू जो है वो पतली दुबली हो जाए। मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनको बस वही मोटा रहो, हेल्दी रहो तो अच्छा लगता है। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, बाकी सारे लोग कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत पतली हो गई हो। मतलब आप लोग सोचिए कि 82 था मेरा वेट, इस टाइम पे 61 है मेरा वेट। तो कितना ज़्यादा कम हो चुका है। उसके साथ में मेरा फैट, इंच लॉस सब कुछ हो गया है। मतलब एक परफेक्ट हो गई हूँ, बॉडी टोन में आ गई है। तो अच्छा लग रहा था और खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो है सब लोग निकल चुके थे। आगे 3-4 नहीं, आगे 5 गाड़ियाँ जा चुकी थी। ये हम लोगों की गाड़ी है, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भैया मतलब मेरे जेठ जी, मेरी जेठानी और मेरी ननद, इसमें हम 5 लोग थे। और आद्या बेबी थी। बाकी सारे लोग अलग अलग गाड़ियों से निकल रहे थे। और रास्ते में यहाँ पे जाके फिर गाड़ी रुकी थी, क्योंकि फल फ्रूट लेना था, मिठाई वगैरह रास्ते से ही, मतलब वो पहले से बुकिंग थी, सिर्फ रखना ही था। तो पहले से वो लोग बुक करके रखे ही थे, बस वहाँ से लिए। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। और ये जो इंगेजमेंट है ये आजमगढ़ में हुआ था। हमारे घर से आजमगढ़ बहुत दूर था, मतलब 2 घंटे लगे थे हम लोग को वहाँ पहुँचने में, और 2 घंटे लग गए थे हम लोग को आने में। यहाँ पे देखिए आद्या सो गई है। ये जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठती है ना ये सो जाती है। और यहाँ पे हस्बैंड जो है वीडियो शूट कर रहे थे। फिर ये जो मंदिर पड़ने वाला ना, ये गोरखपुर की काली माता है। कौन कौन इस मंदिर को जानता है प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और मेरे पिछले वाले वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट ये आए कि दीदी मैं बस्ती से हूँ, कोई खलीलाबाद से है, कोई गोरखपुर से है। मतलब मेरे नियर बाई ना बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे हम लोग रुके थे चाय पानी पीने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे ही उठ गए थे। जबकि मैं पोहा बनाई थी, चाय बनाई थी, नाश्ते में सब कुछ बना था, लेकिन करने को नहीं मिला। मतलब मैं तो बिल्कुल नाश्ता नहीं की थी, मैं सिर्फ काढ़ा पी थी और मैं पानी पी के चली गई थी। तो मुझे ही भूख बहुत तेज़ लगी थी। आप लोग समझ सकते हैं कि हमें ना काम भी करना होता है, उसके साथ में फिर तैयार भी होना होता है, बच्चों को भी तैयार करना होता है। और मेरा क्या है, मुझे और लोगों का भी मेकअप करना होता है। मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं खुद भी तैयार होती हूँ और ना मैं सबको तैयार भी करती हूँ। जैसे मेकअप करना तो किसी को साड़ी पहनाना, तो इसकी वजह से मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। तो मैं नाश्ता बिल्कुल नहीं की थी। तो रास्ते में ही रुक के फिर मैं एक समोसा खाई, और चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पीती। उसके बाद यहाँ पे सब लोग पहुँच गए थे इंगेजमेंट जहाँ हमारा लोकेशन था, वहाँ पे सब लोग आ चुके थे। बस हम ही लोग आने बाकी थे। मतलब जैसे जैसे जो लोग निकले थे ना, वैसे वैसे एक एक करके लोग पहुँच रहे थे, एक एक गाड़ियाँ पहुँच रही थी। बस अभी हम लोग नहीं आए थे, जैसे मैं, मेरी जेठानी, हम लोग नहीं आए थे। बस हम लोग भी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी वगैरह आ गई थी। फिर सबका चाय पानी हो रहा था, मतलब पानी पिलाया जा रहा था। उसके बाद साइड में स्टॉल लगी थी, जहाँ पे गोलगप्पे और छोले वगैरह, सॉरी चाट, ये सब मिल रहा था। तो मैं भी खाई, दबा के खाई। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाई, मैं डाइटिंग पे हूँ। मैं आप लोग से भी बोलती हूँ कि जब कहीं फंक्शन में जाइए या फिर कोई फेस्टिवल है तो आप लोग भी आराम से खाइए, पूरा दबा के खाइए। बाकी दिन अच्छे से डाइट करिए, जैसा कि मैं करती हूँ। मैं बाकी दिन बहुत अच्छे से डाइट करती हूँ, लेकिन जैसे शादी है या कोई फंक्शन है या मैं कहीं जा रही हूँ या कोई फेस्टिवल है तो फिर मैं अच्छे से खाती हूँ। क्योंकि अगेन दूसरे दिन आप लोग अपना जो कैलोरी है उसको आप लोग काउंट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक दिन आप अच्छे से खा सकते हैं। मैं भी 3 दिन गांव में रही हूँ, 3 दिन बहुत अच्छे से खाई हूँ पूरी सब्जी वगैरह। लेकिन मेरा वेट एक मतलब मैं बताऊँ 100 ग्राम भी नहीं बढ़ा।
हिला ही नहीं, जितना था उतना ही है। तो यहाँ पे जो है अब तैयारी हो रही थी इंगेजमेंट की, सब लोग चाय पानी पी लिए थे, सबका नाश्ता हो गया था। उसके बाद अभी जो है सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और अभी हम लोग जा रहे थे फोटो शूट कराने के लिए। यहाँ अपने मैं हस्बैंड को बुला रही हूँ। ये देखिए मैं हूँ, उसके बाद मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के बाद फिर मेरी दीदी है, मतलब मेरी जेठानी, उसके बाद ये है मेरी ननद। तो हम चारों ना फोटो शूट करवा रहे थे और हस्बैंड जो है फोटो खींच रहे थे। और हमारा कॉम्बिनेशन देखिए, हम तीनों देवरानी जेठानी और मम्मी का ग्रीन ग्रीन ही था और हमारा एकदम मैचिंग का ही था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे फोटो शूट करा रहे थे और वहाँ पे जो है कुछ फंक्शन की तैयारी चल रही थी, जैसे कि हमारे में बरक्षा चढ़ता है, तो बरक्षे की तैयारी हो रही थी। उसके बाद फिर गोद भराई होती है, फिर इंगेजमेंट होता है। इसमें भी ना छोटा छोटा कार्यक्रम होता है जिसकी तैयारियां चल रही थी। और यहाँ पे बच्चे जो है डांस कर रहे थे। आद्या को तो बहुत पसंद है डांस करना, वो भी कर रही थी और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मेरे पिछले वाले वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि दीदी आप घूंघट क्यों निकालती हैं, घूंघट निकालना हमारे यहाँ नहीं निकालते, आप घूंघट क्यों निकाल रही थी, अच्छा नहीं लगता है घूंघट निकालना। तो मेरे यहाँ ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि हाँ तुमको निकालना ही है, या फिर मुझे कोई डांट देगा या मुझे कोई रोकेगा कि घूंघट क्यों निकाल ली। ये ना एक परंपरा है, ये अपने आप से घूंघट ऊपर नहीं होता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, या फिर मुझे कोई ऐसे नहीं बोल के रखा कि घूंघट निकालना ही है। मेरी मम्मी कभी नहीं बोलती हैं, कोई नहीं बोलता, लेकिन खुद से ही घूंघट ऊपर नहीं होता है। लगता है ना कि जैसे अभी मैं किसी को देखूंगी तो वो मुझे देखेगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और खासकर मेरी जेठानी भी निकालती है, अभी मेरी मम्मी भी सर उनका नहीं दिखता। तो ये शुरू से होता आ रहा है ना, तो अपने आप वो चीज़ें नहीं होती हैं। और हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ घूंघट निकालते हैं अपने जेठ से, अपने ससुर जी से, चाचा ससुर से, तो वो करना पड़ता है, तो वो मैं भी करती हूँ। और मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं घूंघट ना निकालूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घूंघट निकाल के रखो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर करके रखी थी ताकि फ़ोटो वीडियो भी थोड़ा अच्छा है। और यहाँ पे देखिए एक साइड में हम लोग बैठे थे, दूसरे साइड जो है लड़की वाले बैठे थे, एक साइड में जो है लड़के वाले बैठे थे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी इंगेजमेंट किसकी है, आपके देवर की है। तो देखिए ये जो इंगेजमेंट हुआ ना, ये मेरे चाचा जी का हुआ है, मेरे देवर की नहीं नहीं है, ये मेरे चाचा जी हैं। तो मतलब मैं ये बहुत लंबा नहीं बता सकती, क्योंकि हाँ ये मेरी अपनी ही फैमिली है, ये मेरे ही घर का है, तो वो मेरे चाचा जी ही हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे थे, जैसे मेरी चाची, मेरी बड़ी वाली चाची और मेरी 2-3 नंदे जो साइड में बैठी हैं, वो मेरी दोनों तीनों ननद हैं, फिर 2 बुआ हैं, फिर चाची हैं, फिर मेरे बाऊजी की बुआ हैं, मेरी जेठानी है, मेरी मतलब मेरी जो अपनी सारी फैमिली है, पीछे अम्मा हैं, उनकी भाभी वगैरह हैं। तो पूरा रिलेशन वाले जितने भी हमारे रिलेटिव हैं सारे हम लोग इधर बैठे थे। इधर मैं हाय कर रही थी, हस्बैंड जो है वीडियो बना रहे थे। और बहुत ज़्यादा वीडियो मैं अपना भी शूट नहीं करवाई, क्योंकि नहीं हो पाता ऐसे कि कहीं जा रहे हैं तो रील बनवा लें या वीडियो बना लें। वो तो हस्बैंड है कि थोड़ा बहुत शूट कर देते हैं। इधर जो है बरच्छा चढ़ना स्टार्ट हो गया था। बरच्छा हमारे यहाँ होता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हाँ, ये होता है कि बर की छकाई, कि मतलब ये बर जो है वो फिक्स हो गया। पहले के समय में ना, पहले बरच्छा चढ़ता था, घर जाके चढ़ता था, बट अभी क्या है उसी इंगेजमेंट के टाइम पे ही हो जाता है। बरच्छा चढ़ने के बाद यहाँ पे चुमावन हो रहा था, जो कि उनके वहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि जो अपने यहाँ नहीं होता वो नहीं करना चाहिए, जो जो चीज़ें हो वही करना चाहिए। तो मैं भी वही सारी चीज़ें देखती हूँ कि मेरी मम्मी वगैरह क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ब्राइड है उनकी एंट्री हो गई थी और बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों लोग। आप देख सकते हैं, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि कैसे लग रहे थे। बहुत 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 प्यारे लग रहे थे। और मैं इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डाली थी और पोस्ट डाली थी, मतलब वहाँ पे फोटो डाली थी, तो बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे, दीदी आप बहुत पतली लग रही हैं, बहुत पतली लग रही हैं। तो जी मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। और बहुत सारे ये भी कमेंट कर रहे थे, दीदी आपका डाइट से मेरा भी वेट इतना लॉस हो गया, मैं कहीं भी शादी में जाती हूँ तो बहुत पतली हो गई हूँ। तो जी इसके लिए आप लोगों की ही मेहनत है, मेरी नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों लोग पहुँच गए थे स्टेज पे। फिर जी यहाँ पे उन लोगों की एंट्री हो चुकी थी, स्टेज पे वो लोग जा चुके थे। उसके बाद जो है ये है उन दोनों लोगों का रिंग, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, दोनों लोगों का अच्छा लगता है। हमारे यहाँ जो है गोल्ड की ही रिंग पहनाई जाती है, लड़की को भी और लड़के को भी, एक दूसरे को दोनों लोग गोल्ड पहनाते हैं। ये जो तीनों लोग अभी साइड में, ये मेरी 3 ननद हैं, 2 मेरी चाची की बेटियाँ हैं, और एक जो पिंक में सरारा में है वो मेरी अपनी ननद है। तो ये है मेरी 3 ननद। वैसे बहुत सारे लोग हैं बट कोई लोग आए नहीं थे, तो इस टाइम पे इतने ही लोग थे। शायद शादी में ही हर कोई आएगा, अभी जो है बहुत कम ही लोग थे। यहाँ पे जो है अभी इंगेजमेंट होना स्टार्ट हो गया था, और हम लोग एक बार इधर जा रहे थे तो इधर भीड़ हो रही थी, उधर जा रहे थे तो उधर भीड़ हो रही थी। फिर भी अच्छे से देखने को नहीं मिला, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा हम लोग बहू है ना, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं हो पाता कि आगे पहुँच जाओ या देख लो, जहाँ है वहीं खड़े रहते हैं।
उतना ज़्यादा नहीं हो पाता कि आगे किसे जाके देख लें, तो उतने अच्छे से नहीं देख पाए। जब रिंग सेरेमनी हुई तो वो बिल्कुल भी हम लोग नहीं देख पाए। यहाँ पे जो है जो ब्राइड थी वो टीका लगा रही थी, टीका लगाने के बाद फिर आरती उतारते हैं, आरती उतारने के बाद फिर पैर छूते हैं, उसके बाद जो है फिर रिंग वगैरह पहनाया गया था। उसके बाद फिर जाके हमारे यहाँ गोद भराई हुई थी। और गोद भराई भी है जो ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है। बहुत जगह जयमाल भी होता है, जैसे इंगेजमेंट हो गया तो इंगेजमेंट के बाद फिर एक दूसरे को लोग जयमाल भी पहनाते हैं, लेकिन मेरे घर पे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ नहीं होता। तो जहाँ जो चीज़ नहीं होती वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं कि ऐसे नहीं हुआ आपके वहाँ, वैसे नहीं हुआ। तो हमारे बड़े जैसा जो स्टार्टिंग में करते आए हैं वो वैसे ही करते हैं, और करना भी चाहिए। जो हमारे बड़े करते आ रहे हैं ना, वही सारी चीज़ें करना चाहिए। ज़बरदस्ती जोर नहीं करना चाहिए, और कुछ चीज़ें नया नहीं करना चाहिए कि कुछ चीज़ें नए उसमें ऐड कर दो। मैं तो यही देखती हूँ कि मेरी मम्मी क्या क्या करती हैं, मैं ज़्यादा अपनी मम्मी की बातें को मानती हूँ, मम्मी के हिसाब से ही वो चीज़ें मैं भी करती हूँ। मतलब ये नहीं कह रही कि मैं ये चीज़ है, लेकिन हाँ कोई भी चीज़ होती है तो मेरी मम्मी जैसा बताती है कि कैसे पूजा करना है, क्या हमारे यहाँ का रूल है, क्या नियम है, तो वैसे सेम फॉलो करती हूँ। तो हमारे यहाँ जयमाल वगैरह नहीं हुआ था, सिर्फ इंगेजमेंट हो गई थी। जयमाल बिल्कुल भी नहीं डला था, क्योंकि जयमाल जो है वो शादी के टाइम पे ही होती है, और यही मतलब भी होता है। इंगेजमेंट का मतलब है तो रिंग पहनाना, ना कि जयमाल करना। बहुत जगह तो सिंदूर भी लगाते हैं। आई थिंक मैं तो बहुत सारा देखी हूँ कि जो सास होती है ना, वो बहू को अपने सिंदूर भी लगाती हुई। हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे देखिए रिंग कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर यहाँ पे एक दूसरे को दोनों लोग बुकेट दिए, जो कि बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग भी ये वाला जो बुकेट था ना, इसको लेके हम लोग भी फोटो शूट करवाएं, मतलब सब करवाएं। जो चाची जी हैं वो करवाई, फिर मेरे भैया भाभी भी करवाएं, उसके बाद फिर हम लोग भी करवाएं। तो हम लोग जितने लोग थे ना, वो सब लोग उसको ले लेके हम लोग फ़ोटो शूट करवाए। लेकिन बाद में यहाँ पे जब इंगेजमेंट हो गई थी, इंगेजमेंट होने के बाद फिर यहाँ पे सब लोग स्टेज पे ही डांस किए। फिर नीचे भी बहुत डांस हुआ था, बहुत बहुत। उसकी वीडियो मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं डाली, बाकी यहाँ का थोड़ा बहुत था जो स्टेज पे ही वो लोग डांस किए थे। लड़की वाले भी, फिर मेरे घर के भी लोग, सब लोग यहाँ पे डांस किए हैं। ये है मेरी मम्मी। बहुत लोग कहती है आपकी सास कौन सी, आपकी जेठानी कौन सी है, तो मैं पहले भी दिखा दी हूँ कि मेरी मम्मी कौन सी है और मेरी जेठानी जी कौन सी है। उसके बाद यहाँ पे फिर केक कट किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पीछे देखिए मैं खड़ी हूँ, मेरी चाची जी खड़ी हैं। ये चाची जो है मेरी बुआ की बहू हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी फैमिली जो है ना वो बहुत बड़ी है, और अच्छा भी लगता है। बहुत बड़ी फैमिली भी अच्छी लगती है। ये जो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, ये मेरे बाऊजी की बुआ हैं, मतलब मेरे ससुर जी की बुआ हैं। तो ऐसी ही हमारी मतलब फैमिली है, जो कि बहुत बड़ी है। अभी यहाँ पे जो है सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे। ये है मेरे ससुर जी, और पीछे जो है मेरी मम्मी है, मतलब मेरे सास और मेरे ससुर हैं, जो कि दोनों लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत लोग वीडियो में देखे भी नहीं थे। तो ये है मेरे बाऊजी और ये है मेरी मम्मी। तो ऐसे एक एक करके सब लोग आके आशीर्वाद दे रहे थे ब्राइड और ग्रूम को। हम लोग नहीं दिए थे, जैसे मैं, मेरी जेठानी नहीं, बस हम लोग फ़ोटो शूट करवाए थे। ये मेरे जेठ जी हैं, मेरी जेठानी है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है। हम चारों एक साथ में ही जाते हैं। किसी की शादी होती है तो भी हम साथ में ही जाते हैं, और ऐसे भी हम साथ में। अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग मतलब कुछ ऐसा नहीं किए, क्योंकि वो जो है ना वो मेरी चाची सास है, और हम दोनों उनकी बहुएं हैं। यहाँ पे एक हम लोग रील शूट कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, मैं और मेरी चाची जी। तो उसके बाद जो है सारा फंक्शन ख़त्म हो गया था। शाम के बज गए थे 6। फिर हम लोग निकल रहे थे घर की तरफ। सब लोग निकल गए थे, बस हमारी ही गाड़ी लास्ट में बची थी, जो कि अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी अम्मा वगैरह हैं, वो लोग बाद में आएंगे, और हम लोग हो गए थे, निकल गए थे घर के लिए। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वेट लॉस की वीडियो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।